वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को स्टार्ट किया था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जहन में रखना है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, फ़िक्रा होता है, उसमें जो बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं वो होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें बेसिक पाई जाती हैं। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 5 चीज़ें को जहन में आपने रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है उसको हम फाइल की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। नंबर ये काम करते हैं। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगाते हैं और वो हर टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब होगा। नंबर 3, जो वर्ब की ये जो फॉर्म होती है इसको फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, यानी तीसरे नंबर पे क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो आपको ये तीसरे नंबर से याद रहेगा, तीसरे पे क्या है, तीसरी। तो तीसरे से तीसरी इस तरह आप जहन में रख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में थर्ड से थर्ड याद रख लें और उर्दू में तीसरे से तीसरी। चौथे नंबर पर बाय लगा देते हैं और फिर लास्ट में ये जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी एग्जांपल लेते हैं। वो कमरे को सफ़ेदी कर चुका था। वो कमरे को सफ़ेदी कर चुका था। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। यह ही, वो। आगे हैड जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है उसको हमने देखना। मेन वर्ब है वाइट वॉश, ये वर्ब है। ही जो है वो सब्जेक्ट है और द रूम ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको वही तीन जो चंद चीज़ें, आपको पहले 5 चीज़ें बताई, उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम। तो द रूम सबसे पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि इस एक्टिव वॉइस में हैड हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड बिन कर देंगे, बिन का इजाफा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। और तीसरे नंबर पर आपको क्या बताया था कि तीसरे पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वाइट वॉश वर्ब है तो थर्ड फॉर्म इसकी वाइट वॉश्ड ही आएगी। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। और फिर बाय लगा के लास्ट में क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो चूँकि ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है, ये ऑब्जेक्ट इसको हिम कर देंगे क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, यानी फाइली हालत है उसकी। तो जब वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे जाएगा तो फिर उसकी वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यानी कि मफऊली हालत हो जाएगी। फिर वो फाइल नहीं रहेगा बल्कि उसकी हालत भी बदल जाएगी। तो ही से हिम हो जाएगा। अब ये बनाने का तरीका, ये उर्दू में नीचे टाइप भी कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि मफूल को क्या करते हैं, फाइल की जगह पे ले जाते हैं और फिर उसके बाद हेड बिन लगा देते हैं। क्योंकि हेड ऑलरेडी परफेक्ट में लगा हुआ था एक्टिव वॉइस में, और बिन लगा देंगे, इजाफा कर देंगे तो वो पैसिव वॉइस होता जाएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर पे, और फिर जो लास्ट में जो फाइल होता है, लास्ट में जो फाइल है उसको एज ए मफूल वहाँ ले जाएंगे। तो उससे पहले बाय लगा देते हैं। अब मनफी बनाने का तरीका। मनफी बनाने के लिए कुछ ज़्यादा
तब्दीली नहीं करनी पड़ती, जस्ट ये जो हैड बिन पैसे वो इसमें लगाते हैं, हैड और बिन के दरमियान हमने नॉट लगा देना है। बकिया पहले की तरह जो तब्दीलियां हैं वही लाते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। तख्ता स्याह लड़कों से साफ नहीं किया गया। ये अब पैसे वो इसे यहाँ बना दिया है इसको, तो क्या चीज़ साफ नहीं हुई? ब्लैक बोर्ड। इसको सब्जेक्ट के तौर पर हम ले आए, ठीक है। और क्या है? हैड नॉट बिन, और फिर साफ नहीं किया गया, साफ करना क्लीन, तो क्लीन्ड आ जाएगा। तो किन से? लड़कों से, बाय द बॉयज। इसका एक्टिव वॉइस क्या आता है एक्चुअली? लड़कों ने तख्ता स्याह साफ नहीं किया था। द बॉयज हैड नॉट क्लीन्ड द ब्लैक बोर्ड। ये इसका एक्टिव वॉइस था कि लड़कों ने साफ नहीं किया था तख्ता स्याह। तो ब्लैक बोर्ड वो फिर पहले आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय द बॉयज। अगला है तमाम चीज़ें उठाई नहीं जा चुकी थी। अब इन पर काम हो चुका है, ये पैसिव वॉइस है, उठाई नहीं जा चुकी थी। तो किन की बात हो रही है? तमाम चीज़ें, ऑल द थिंग्स। तो तमाम चीज़ें उठाई जा नहीं चुकी थी। ओके, यह है पैसिव वॉइस, यानी इनके ऊपर काम हुआ है। ऑल द थिंग्स आगे जस्ट क्या लगेगा? हैड नॉट बीन। अगर हैड नॉट बीन अगर साथ बीन आ गया तो समझ लीजिए पैसिव वॉइस है। जस्ट अगर हैड नॉट हो और अगर बीन नहीं है और थर्ड फॉर्म है तो ये फिर एक्टिव वॉइस होगा। अगर बीन दरमियान में आ गया तो समझ लें कि ये पैसिव वॉइस है। ऑल द थिंग्स हैड नॉट बीन, उठाई जाना, कैरी, तो कैरी से कैरीड, कैरीड। नेक्स्ट है कमरों को सजाया नहीं जा चुका था। किस चीज़ को नहीं सजाया गया? कमरों को। तो कमरों को पहले लिखेंगे। रूम्स हैड नॉट बीन, थर्ड में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सजाना, फर्निश, हैड नॉट बीन फर्निश्ड। लास्ट में आगे देखें, गरीबों को तकलीफ़ दी जा नहीं चुकी थी। किनको? गरीबों को। द पुअर्स हैड नॉट बीन, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म तकलीफ़ देना, वैक्स्ड, हैड नॉट बीन के बाद वैक्स्ड, तकलीफ़ देना। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव, ये इंटेरो नहीं है बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए क्या करना है? सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हैड को शुरू में ले आते हैं और बाकी जो तब्दीलियाँ वो एज इट इज़ करते हैं, जस्ट लास्ट में सवालिया निशान डाल देते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आएँ। क्या वो मेहमानों को दावत दे चुका था? अभी यहाँ सब्जेक्ट है कि वो मेहमान, क्या वो मेहमानों को दावत दे चुका था? तो एक्टिव वॉइस है, तो क्या एक्टिव वॉइस में क्या है? हैड ही इनवाइटेड द गेस्ट्स। अब किन को दावत दे चुका था? मेहमानों को, वो ऑब्जेक्ट है। अब उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे ले आएंगे, लेकिन जस्ट हैड पहले लग जाएगा। सबके साथ हमने हैड ही लगाना है फ़िक्रे के शुरू में, ताकि उसको सवालिया फ़िक्रा बना सकें।
तो पहले क्या लग जाएगा, हैड, फिर द गेस्ट, फिर बिन, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम हैड बिन लगाते थे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और फिर तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब चूँकि हैड पहले चला गया इसलिए बिन उधर ही रहेगा। हैड द गेस्ट बिन इनवाइटेड, तीसरे नंबर पे इनवाइटेड थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या है, बाय लगा के बाय हिम, क्या उससे मेहमानों को दावत मिली थी। पैसिव एक्टिव वॉइस क्या था, क्या वो मेहमानों को दावत दे चुका था। तो पैसिव वॉइस होता है क्या उससे मेहमानों को दावत मिली थी, क्या उससे मेहमानों को दावत दी गई थी। आगे, क्या वो गधे को हाँक चुका था। हैड ही ड्रिवन द डोंकी, तो ही सब्जेक्ट है, ड्रिवन वर्ब, और डोंकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हैड पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड एज इट इज़ रहेगा, पहले लग जाएगा। वर्ब ऑब्जेक्ट जो था डोंकी वो पहले आ जाएगा, है द डोंकी। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस करने के लिए बिन उधर लगा, और थर्ड नंबर पर ड्राइव से ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, और लास्ट में किसके ज़रिए, उससे, जिससे काम हुआ तो बाय लगा के, तो बाय हिम, उससे, क्या गधा उससे हाँका जा चुका था। तो ये था हमारा 5 परफेक्ट टेंस जिससे हमने पैसिव वॉइस बनाए। ये है ग्रैस्प यानी एक्सरसाइज, ये उर्दू में सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन भी हो, आप सजेशन भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा, इस लेसन को अच्छी तरह याद कीजिएगा, और इसी के साथ ही टेक केयर एंड गुड बाय।